नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपके लिए राजेश खन्ना और गुलजार साहब से जुड़ा एक किस्सा लेकर आए हैं। क्यों गुलजार साहब ने राजेश खन्ना के लिए कोई भी फ़िल्म में गाना नहीं गाया और उन्होंने कसम खा ली कि मैं राजेश खन्ना के साथ कभी भी कोई फ़िल्म नहीं करूँगा, जबकि दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। राजेश खन्ना जहाँ बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, वहीं गुलजार साहब मशहूर गीतकार राइटर थे। राजेश खन्ना को जितनी पॉपुलैरिटी मिली, उतनी किसी स्टार को नहीं मिली। यही वजह थी कि सफलता की गारंटी माने जाते थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के फैंस इतने ज़्यादा थे जितने किसी के नहीं थे। ख़ास करके लड़कियां उनकी दीवानी थी। राजेश खन्ना जितनी लोकप्रियता किसी और स्टार को नहीं मिली, लेकिन यही सफलता राजेश खन्ना के सिर पे चढ़ गई थी। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब राजेश खन्ना का घमंड इस कदर चढ़ गया कि लोग उन्हें अहंकार कहने लगे कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं। ख़ास करके उनके अहंकार और चमचों से घिरे रहने की उनकी आदत ने धीरे धीरे शायद उन्हें सक्सेस से भी दूर कर दिया। राजेश खन्ना नहीं समझ पा रहे थे कि उनके इसी एटीट्यूड की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी तक ऐसे बड़े जो फ़िल्म मेकर थे, उन्होंने राजेश खन्ना को छोड़ अमिताभ के साथ फ़िल्म बनाने शुरू कर दी। गुलजार साहब ऋषिकेश मुखर्जी की ज़्यादातर फ़िल्मों में गाने लिखा करते थे और ऋषिकेश की फ़िल्मों में लीड रोल राजेश खन्ना ही होते थे। इस वजह से राजेश खन्ना और गुलजार में अच्छी बॉन्डिंग थी। एक बार गुलजार साहब एक फ़िल्म बना रहे थे किनारा, तो उनके मन में पहला नाम आया राजेश खन्ना का, जिसमें वो राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। तब गुलजार साहब राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद जाते हैं और वहाँ पे जाके वो उन्हें स्टोरी सुनाना चाहते हैं फ़िल्म की। लेकिन राजेश खन्ना के घर में उस टाइम पे उनकी पार्टी शुरू हो चुकी थी। शाम 7 बजे से राजेश खन्ना के बंगले में खन्ना पार्टी शुरू हो जाती थी, जिसमें कि उनके सारे चमचे, उनके नए-नए दोस्त आते थे। वहाँ पे ड्रिंक सब कुछ होता था, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, लेकिन गुलजार साहब ड्रिंक नहीं करते थे, सो उन्होंने बाहर वेट किया पार्टी ख़त्म होने का। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की पार्टी रात 1 बजे तक चली। गुलजार साहब 1 बजे तक राजेश खन्ना का वेट करते रहे, लेकिन बाद में उनके स्टाफ ने गुलजार साहब से कहा कि वो कल मिलेंगे, वो आज नहीं मिल सकते क्योंकि वो थक चुके हैं। तब गुलजार साहब ने सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करूँगा, जिससे मेरे टाइम की कोई कदर ही नहीं है। उसने मेरी दोस्ती का भी मान नहीं रखा। पार्टी करके वो सीधा सोने के लिए चला गया और मैं यहाँ पे 1 बजे तक उसका वेट करता रहा। तब से कहा जाता है कि गुलजार साहब और राजेश खन्ना के रास्ते अलग हो गए। गुलजार साहब ने कभी भी राजेश खन्ना के लिए इसके बाद कोई गाना नहीं लिखा और ना ही उन्होंने अपनी फ़िल्म की स्टोरी राजेश खन्ना को दोबारा जाके सुनाई। इसके बाद गुलजार साहब ने अपनी फ़िल्म किनारा में जितेंद्र को लेके ये फ़िल्म बनाई। राजेश खन्ना की पार्टियों की वजह से उनकी जो गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्र, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मैं काका से मिलने आती थी तो वो हमेशा अपने चमचों से घिरे हुए होते थे। मैं उन्हें कहती थी कि कम से कम जब मैं मिलने आऊँ तो हम एक पर्सनल टाइम अपने लिए रखें और एक पर्सनल स्पेस पे हम मिले, लेकिन काका हमेशा अपने चमचों के साथ ही होते थे। जबकि राजेश खन्ना मुझे ब्लेम करते थे कि जब भी वो मुझसे मिलने आते थे तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ कर रही होती थी। राजेश खन्ना ने इतने कम उम्र में इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे, शायद वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, अपनी सफलता को, अपने स्टारडम को, और उनके चमचों ने हमेशा उन्हें घेरे रखा राजेश खन्ना को, जिससे कि राजेश खन्ना कभी भी सच का सामना नहीं कर पाए कि उन्हें लाइफ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ख़राब हो गई। लेकिन राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार जो था वो आज तक दोबारा कोई नहीं हुआ। उनका स्टारडम, उनके फैंस दोबारा कभी नहीं थे। जो उनके टाइम पे थे वो किसी स्टार के नहीं थे। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।